नमस्कार। आज की वीडियो में हम जानेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग के फायदे व नुकसान। पर उससे पहले हमें समझना होगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, इसके प्रकार और उदाहरण। क्लाउड कंप्यूटिंग आजकल बहुत ही लोकप्रिय होता जा रहा है। हम और आप भी क्लाउड कंप्यूटिंग का किसी न किसी तरीके से उपयोग कर रहे हैं, भले ही हमें इसके बारे में जानकारी हो या ना हो। कई बार क्लाउड या क्लाउड कंप्यूटिंग शब्द सुनकर लोगों के दिमाग में यह सवाल आता है कि आखिर क्लाउड का क्या मतलब है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, क्या क्लाउड कंप्यूटिंग नाम की कोई डिवाइस है, आखिर यह टर्म इतना पॉपुलर क्यों है। इन सभी सवालों का जवाब पाने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक और चलिए शुरू करते हैं। सरल भाषा में समझे तो क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसी तकनीक है जिसके माध्यम से आप डाटा स्टोर करने, सॉफ्टवेयर चलाने, डॉक्यूमेंट बनाने, प्रोग्रामिंग करने जैसे लगभग हर एक काम इंटरनेट के माध्यम से कर सकते हैं। और इन सभी कामों के लिए हम अपने कंप्यूटर के हार्डवेयर डिस्क का उपयोग नहीं करते हैं, बल्कि ऑनलाइन डाटा स्टोर करते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग की सबसे खास बात यह है कि इसकी सर्विस का उपयोग करने के लिए आपको किसी विशेष हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ती है और यह किफायती भी होता है। यही वजह है कि आजकल कई सारे बिजनेस क्लाउड कंप्यूटिंग की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इसमें उन्हें डाटा स्टोरेज, सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग आदि के लिए खुद के सर्वर, अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर और उन्हें मैनेज करने के लिए स्टॉक आदि की जरूरत नहीं पड़ती है, जिससे पैसे की बचत होती है। सिर्फ बिजनेस ही नहीं, बल्कि क्लाउड कंप्यूटिंग ने एक आम इंटरनेट यूजर के कई सारे कामों को भी आसान बना दिया है। जैसे यदि हम डाटा स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें किसी हार्डवेयर, स्टोरेज और स्पेस की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब हम गूगल ड्राइव जैसी क्लाउड बेस्ड सर्विसेज का उपयोग कर ऑनलाइन डाटा स्टोर कर सकते हैं और उसे कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। इंटरनेट पर ऐसे कई सारे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन मौजूद हैं जो क्लाउड बेस्ड सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इनकी खासियत यह है कि इंटरनेट के माध्यम से आप इन्हें कहीं से भी और किसी भी डिवाइस से एक्सेस कर सकते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग के उदाहरण। क्लाउड कंप्यूटिंग के ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं जिसका उपयोग आप अपनी डेली लाइफ में कर रहे होंगे। आइए क्लाउड कंप्यूटिंग के कुछ उदाहरण देखते हैं। सोशल मीडिया। फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्लाउड कंप्यूटिंग के बेहतरीन उदाहरण हैं। ड्रॉपबॉक्स, गूगल ड्राइव जैसे प्लेटफॉर्म का आपने उपयोग अपने डाटा स्टोरेज के लिए जरूर किया होगा। ये भी क्लाउड बेस्ड सर्विसेज हैं। आप गूगल डॉक्स का उपयोग कर ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स, प्रेजेंटेशन, स्प्रेडशीट्स आदि बना सकते हैं। वीडियो स्ट्रीमिंग एप्स। आजकल नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम जैसे कई सारे ऑन डिमांड वीडियो स्ट्रीमिंग एप्स आ गए हैं। ये भी क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं। बिजनेस टूल्स जैसे सेल्सफोर्स, हॉटसूट, हबस्पॉट, गूगल एनालिटिक्स जैसी बेहतरीन टूल्स का उपयोग बिजनेस के क्षेत्र में किया जाता है। वेबसाइट होस्टिंग। इंटरनेट पर वेबसाइट की फाइल्स को स्टोर करने के लिए वेब होस्टिंग सर्वर की जरूरत पड़ती है। इसके लिए क्लाउड बेस्ड वेब होस्टिंग भी एक बेहतरीन विकल्प है। इसके अलावा क्लाउड कंप्यूटिंग का और भी कई सारे क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। क्लाउड कंप्यूटिंग के प्रकार। क्लाउड कंप्यूटिंग मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। आइए इसके बारे में विस्तार में जानते हैं। पब्लिक क्लाउड। जैसे कि नाम से पता चलता है, पब्लिक क्लाउड का उपयोग हर कोई कर सकता है। यह सेवा सब्सक्रिप्शन बेस्ड होती है। इसके जरिए कोई भी ऑनलाइन रिसोर्सेज का उपयोग कर सकते हैं। यूसेज के अनुसार फीस ली जाती है। अलीबाबा क्लाउड, गूगल क्लाउड, IBM क्लाउड, अमेज़न वेब सर्विसेज और माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर आदि इसके उदाहरण हैं। प्राइवेट क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड का उपयोग ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा खुद के डाटा सेंटर बनाने के लिए किया जाता है। इसके लिए या तो खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाता है या फिर किसी थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर का उपयोग करते हैं। प्राइवेट क्लाउड हाईली सिक्योर्ड होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत के हिसाब से बनाए जाते हैं। हाइब्रिड क्लाउड। पब्लिक क्लाउड और प्राइवेट क्लाउड दोनों को मिलाकर हाइब्रिड क्लाउड बनाया जाता है। इसका कुछ हिस्सा पब्लिक के लिए अवेलेबल होता है और कुछ हिस्सा प्राइवेट होता है, जिसे केवल ऑर्गेनाइजेशन ही एक्सेस कर पाते हैं। कम्युनिटी क्लाउड। जब 2 या 2 से अधिक ऑर्गेनाइजेशन आपस में मिलकर किसी क्लाउड प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं जहां से वे आपस में इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें, तो उसे कम्युनिटी क्लाउड कहा जाता है। क्लाउड कंप्यूटिंग कैसे काम करता है? सबसे पहले तो यह जानना जरूरी है कि क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी कोई विशेष डिवाइस नहीं होती है। यह सिर्फ एक टर्म है।
कई सारे कंप्यूटर, स्टोरेज, सर्वर्स, डाटाबेस, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन आदि मिलकर क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी बनाते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी को एक्सेस करने के लिए यूजर्स के पास कोई एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर होना जरूरी है। हालांकि ज्यादातर क्लाउड बेस्ड सर्विस वेबसाइट के माध्यम से अपनी सर्विस देती हैं, जिन्हें वेब ब्राउजर द्वारा भी एक्सेस किया जा सकता है। आप क्लाउड कंप्यूटिंग के माध्यम से कई सारे काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं, लेकिन उस काम को करने के लिए कई सारे हार्डवेयर, डाटाबेस, कंप्यूटिंग पावर और स्टोरेज की जरूरत पड़ती है, और ये सभी चीजें क्लाउड नेटवर्क खुद मैनेज कर लेता है और आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती। उदाहरण के लिए, यदि आप गूगल डॉक्स का उपयोग करते हैं और उस पर कोई पीपीटी या स्प्रेडशीट बनाते हैं, तो उसके लिए आपको किसी प्रकार के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है और ना ही स्टोरेज के लिए हार्ड ड्राइव की जरूरत पड़ती है। यह सारा कुछ गूगल के द्वारा मैनेज किया जाता है। क्लाउड कंप्यूटिंग के लाभ: लो मेंटेनेंस कॉस्ट। क्लाउड कंप्यूटिंग का उपयोग करने से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ही कम हो जाता है, इसलिए ऑर्गेनाइजेशंस के लिए यह बहुत ही फायदेमंद है। इजी इंप्लीमेंटेशन। क्लाउड कंप्यूटिंग को इंप्लीमेंट करना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत नहीं पड़ती है। एक्सेलेंट एक्सेसिबिलिटी। क्लाउड में डाटा स्टोर करने के बाद उसे एक्सेस करना बहुत ही आसान है। आप कभी भी, किसी भी समय, किसी भी डिवाइस से उसे एक्सेस कर सकते हैं। कोलैबोरेशन। किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यदि क्लाउड सर्विस का उपयोग हो रहा है, तो वहां के एम्प्लॉय आपस में बड़ी आसानी से कोलैबोरेशन कर सकते हैं। बैकअप और रिस्टोर। अगर डाटा बैकअप करना है या रिस्टोर करना है, तो यह काम भी क्लाउड की मदद से बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। अनलिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी। यदि आप क्लाउड सर्विस का उपयोग कर रहे हैं, तो स्टोरेज की आपको कभी भी कमी नहीं होगी। आप अपनी जरूरत के अनुसार अपना स्टोरेज बढ़ा सकते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग के नुकसान। क्लाउड कंप्यूटिंग के फायदे तो कई सारे हैं, लेकिन इसमें कुछ कमियां भी हैं। आइए जानते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की लिमिटेशंस क्या हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी। जैसे कि आप सभी को पता है, क्लाउड में डाटा स्टोर करने और उसे रिट्रीव करने के लिए इंटरनेट की आवश्यकता पड़ती है। बिना इंटरनेट के आप इस टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं कर सकते। वल्नरेबिलिटी टू अटैक्स। हम अपना सारा डाटा इंटरनेट पर स्टोर करते हैं, इसलिए वहां पर कुछ सिक्योरिटी की समस्या भी हो सकती है, जैसे कि हैकिंग, सिक्योरिटी ब्रीच आदि की वजह से हमारा डाटा लॉस हो सकता है। लिमिटेड कंट्रोल। इस सिस्टम में ऑर्गेनाइजेशंस अपना डाटा किसी थर्ड पार्टी सर्वर पर स्टोर करते हैं, और यदि कोई समस्या आ जाए तो इन हाउस एम्प्लॉयज कुछ नहीं कर सकते और अपने हाथों में पूरा कंट्रोल नहीं होता। डाउन टाइम। टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से क्लाउड प्रोवाइडर्स के सर्वर डाउन हो सकते हैं और इससे समस्या आ सकती है। उम्मीद है हमने आपके सभी सवालों के जवाब दिए होंगे और क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, इसके फायदे व नुकसान ये भी अच्छे से आप समझ गए होंगे। अगर कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट्स में हमसे आप पूछ सकते हैं, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।